नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अनुपात समानुपात के भाग 2 की। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपने अनुपात समानुपात का भाग 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अनुपात समानुपात भाग 2 में चर्चा शुरू करते हैं। अनुपात समानुपात के भाग प्रथम में हमने जाना था कि यदि दो अनुपात समानुपात में हो तो उनके बाह्य पदों का गुणनफल उनके आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे हमारे पास में a अनुपात b c अनुपात d के साथ समानुपात में है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a गुणा d बराबर होगा b गुणा c के। जैसे 2 अनुपात 4 समानुपात 5 अनुपात 10 हो तो इसमें बाह्य पद हमारे पास में है 2 और 10, तो इनका गुणा आंतरिक पद जो है 4 और 5 उनके गुणा के बराबर होगा और दोनों का गुणनफल होगा 20। a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो इसमें पहला पद जो है उसको हम क्या बोलेंगे, दूसरे तीसरे और चौथे पदों को क्या बोलेंगे दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। जो पहला पद है a उसे हम कहेंगे प्रथमानुपाती। इसी तरह से दूसरा पद b जो है उसे हम कहेंगे द्वितीय अनुपाती। इसी तरह से तीसरे स्थान पर c है तो उसे हम कहेंगे तृतीय अनुपाती और d को हम कहेंगे चतुर्थानुपाती। चलिए इस पे एक प्रश्न देखते हैं। 10 अनुपात 14 समानुपात 20 अनुपात 28। इसमें प्रथमानुपाती क्या होगा, इसी तरह से द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती क्या होगा दोस्तों? तो पहले स्थान पर हमारे पास में है 10, तो हम कह सकते हैं कि प्रथमानुपाती होगा 10। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर 14 तो द्वितीय अनुपाती होगा 14 और 20 होगा तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती 28, क्योंकि ये चौथे स्थान पर है। चलिए दोस्तों, अब एक सवाल देखते हैं। 6, 2, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें चतुर्थानुपाती हमें ज्ञात करना है, तो हम मान लेंगे कि चतुर्थानुपाती x है। अब हमारे पास में जो फॉर्मूला है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, उसका उपयोग करेंगे। जैसे इसमें बाह्य पद है 6 और x, तो उनका गुणनफल बराबर रखा आंतरिक पद 2 और 12 के गुणनफल के, तो हमें प्राप्त हुआ 6x बराबर 24 और x बराबर 24/6, तो x का मान बराबर 4, तो 6, 2, 12 का चतुर्थानुपाती हुआ 4। इसी तरह से 6 अनुपात 2 समानुपात x अनुपात 4 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो वही फॉर्मूला इसमें लगेगा दोस्तों, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो 6 गुणा 4 बराबर 2 गुणा x, 2x बराबर 24, तो x बराबर 24/2, x बराबर 12। चूंकि x इसमें तीसरे स्थान पर है तो हम कह सकते हैं कि हमने ये तृतीय अनुपाती निकाला है। इसी तरह से दोस्तों हमसे यदि ये पूछा जाए कि 2 और 4 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, तो ये हम किस तरह से निकालेंगे? तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब 2 पद देके तीसरा अनुपात पूछा जाता है तो जो दूसरा पद है सवाल में उसे हम 2 बार लिख देंगे और x तृतीय अनुपाती जो पूछा है वो निकालना है, उसे हम चौथे स्थान पर रखेंगे। मतलब जब 2 पद देकर तृतीय अनुपाती पूछे तो इसका मतलब
हमें वास्तव में चतुर्थानुपाती ही निकालना है। 2 और 4 जिसे हम मध्यानुपाती भी बोलते हैं, और इसके बारे में हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि मध्यानुपाती क्या है और कैसे निकालते हैं। अभी इस सवाल में हमें तृतीयानुपाती निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4 को 2 बार लिख देंगे और तृतीयानुपाती जो है उसके आगे लिख देंगे, और हमने इस सवाल में इसे माना है x। अब हमारा वही फॉर्मूला, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद 2 गुणा x बराबर 4 गुणा 4, तो 2x बराबर 16, और x बराबर 16/2, तो x का मान 8, मतलब 2 और 4 का तृतीयानुपाती हमें प्राप्त हुआ x बराबर 8। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मध्यानुपाती क्या होता है। जैसे हमारे सामने सवाल है कि a और b का मध्यानुपाती क्या है, तो a और b का जो मध्यानुपाती होगा वो दोनों के मध्य में होगा। तो हमने दोनों का मध्यानुपाती x माना और x को दोनों के मध्य में लिखा, और फिर हमारे पास में जो फॉर्मूला है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, उसे उपयोग में लिया। तो आंतरिक पदों का गुणनफल x गुणा x बराबर बाह्य पदों का गुणनफल a गुणा b, दोनों को बराबर रखा, और हमारे पास में प्राप्त हुआ x² बराबर ab। तो x बराबर वर्गमूल ab, मतलब यदि हमें दो संख्याएं दी हुई हो और उनका मध्यानुपाती निकालना हो, तो हमारे पास में फॉर्मूला आ गया वर्गमूल दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करके उनका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें मध्यानुपाती प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस पर एक उदाहरण देखते हैं। 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती वाला जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल उसका वर्गमूल। तो मध्यानुपाती बराबर वर्गमूल दोनों संख्याएं 6 और 54 का गुणा लिया बराबर 324 और उसका वर्गमूल, और हमें पता है कि 324 का वर्गमूल होगा 18, मतलब 6 और 54 का मध्यानुपाती हमें प्राप्त हुआ 18। अब देखते हैं दोस्तों कि विततानुपात क्या होता है। यदि 3 राशियां a b c विततानुपात में हो, तो अनुपात में हम उनको निम्न प्रकार लिख सकते हैं: a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, मतलब b उनमें मध्यानुपाती ही होगा। भिन्न रूप में हम उनको निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं कि a/b बराबर b/c, लेकिन यदि 3 से अधिक राशियां हो तो हम उनको किस तरह से लिखेंगे दोस्तों, तो उनको हम इस तरह से लिखेंगे a/b बराबर b/c बराबर c/d बराबर d/e। तो चलिए इस पर भी एक सवाल देखते हैं। राशियां 2, 4, a विततानुपात में हो तो a का मान क्या होगा। तो विततानुपात की परिभाषा से हम लिखेंगे कि 2 और 4 का जो अनुपात है या 2/4 है वो 4/a के बराबर होगा, या इसे हम समानुपातिक रूप में लिखें तो 2:4 समानुपात में होगा 4:a के। अब दोस्तों इनका वज्र गुणा करें या फिर बाह्य पदों और आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर करके लिखें, दोनों से हमें प्राप्त होगा 2a बराबर 4 गुणा 4, और a का मान 4 गुणा 4/2, 4 गुणा 4 हमारे पास में आया 16, तो 16/2, तो a का मान हमें प्राप्त हुआ 8।